शिव महापुराण की कथा कहती है हमें किसी आडंबर की ओर, अंधविश्वास की ओर हमें नहीं जाना। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है, वो मट्टी का घड़ा अग्नि में तपता है तभी तो उसमें पानी रुकता है। अगर मट्टी के घड़े को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा, मट्टी के घड़े को अगर अग्नि में नहीं तपाएंगे तो उसमें पानी नहीं भर सकते। वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाएगा। घड़े में अगर पानी भरना है, मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है तो घड़े को तपना पड़ेगा। घड़ा तपेगा तब उसमें पानी भराएगा। और अगर वो घड़ा तपा नहीं है, ऐसे ही कैसे ही रखा हुआ है, बस मट्टी का तुमने घड़ा बना लिया, उसको अग्नि में नहीं तपाया तो उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो गलकर नीचे गिर जाएगा। घड़ा तपता है तब उसमें पानी ठहरता है। दुख जब जिंदगी में आता है तो ये हमको तपाता है। क्यों तपाता है? क्योंकि दुख हमको जो दिया जाता है वो हमें तपाने का काम करता है। और जब हम अच्छे से तप जाते हैं उसके बाद में जो सुख आता है तो हमारे इस मन में, बुद्धि में, चित्त में वो सुख टिक पाता है। नहीं तो अगर हम कच्चे घड़े होते तो सुख भी बिखर कर गिर जाता। वो सुख भी समाप्त हो जाता। क्या राम जी की जिंदगी में दुख नहीं आया? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया? ऐसा कौन मृत्यु लोक में जन्मा, ऐसा संसार सागर में कौन जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया? परमात्मा के जीवन में भी दुख सम्मुख में आया। एक बात हमने बहुत पहले कथा में कही थी, आपके स्मरण में अगर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते होंगे उनके स्मरण में होगा। कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको अपने कर्म का भोग भोगने को नहीं मिला। जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसे अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। बस अंतर इतना है कि सबका पेपर, जैसे परीक्षा हॉल में एग्जाम देते समय सबका पेपर, सबका जो पत्र है, पेपर है, वो अलग अलग होता है। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी सबके एग्जाम देने का पत्र, पेपर अलग अलग होता है। आप माता पिता की सुने ना सुने, आप गुरु की सुने ना सुने, आप भगवान को प्रणाम करें ना करें, आप मंदिर जाएं ना जाएं, आप सत्संग में जाएं ना जाएं, आप किसी गुरुवाणी को स्मरण करें ना करें, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर पड़ता है। उसको कोई नहीं टाल सकता। अब कोई कह दे कि गुरुजी हमारे जीवन में ये संकट है, हमारे जीवन में ये दुख है और हम बड़े दुखी हैं, तो तुम एक बात का स्मरण करिए, कई लोग तुम्हारे दुख के चक्कर में तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे केवल दुख का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, पर ना। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जिंदगी में समस्या है
राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी और भगवान शंकर की पूजन करके लंका पर चढ़ाई करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से औलाद नहीं हुई। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानी से जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अनुष्ठान किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर, प्रकट होकर भगवान कृष्ण को वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है, तो मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 10 बेटे 1 बेटी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से इतनी संतान उत्पन्न हुई। 1,77,186 संतान भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में हो गई। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? ऐसा कौन है जिसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आई? आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी भोले, मैं तेरी बदन शंभू, मैं तेरी बदन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे घटी जावांगी। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में तकलीफ है, पर जिसने शिव को साध लिया, भगवान राम जी ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव जी की पूजन करी, उनको साध लिया। गला पकड़ रहा है। भगवान शिव की आराधना भगवान राम जी ने करी, शिव को साध लिया, तो उनकी जिंदगी सार्थक हो गई। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना करी, साध लिया, उनका जीवन सुखमय हो गया। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने वाला जब भगवान शिव की भक्ति को साध लेता है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। इतनी मुश्किल से ये मानव की देह मिली है, इतनी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिला है, और इसको हम यूं ही गंवा दें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। पड़ोसन के यहां बैठो ना तो सोचना कि आज मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। रिश्तेदारों के यहाँ बैठो तो समझ लेना कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। कहीं गलत जगह पर बैठो तो समझ लेना कि समय बर्बाद कर दिया। पर कभी टीवी खोलकर आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा या पंडाल में बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनो तो समझ लेना कि मैंने कौन सा पुण्य करा था जो आज मेरे सामने ये शिव महापुराण की कथा सम्मुख में है। हमारी कीमत भगवत भजन से। अभी तुम यहां से निकलो, बाहर जाओ, बहुत सारी दुकान लगी हैं, चाय पूछना कितने की है, कितने की चाय? 10 रुपए की। हो अब तुम जाते जाते बीच में कोई अच्छी होटल मिल जाए, वहां पर रुकना। चाय कितने की है? 25 रुपए की। फिर और जाते जाते कहीं 4 स्टार होटल मिल जाए, 4 सितारा होटल मिल जाए तो वहां पर पूछना चाय कितने की है? 90 रुपए की। फिर कोई 5 स्टार होटल,
जहां वीआईपी जाता हो वहां जाकर पूछना चाय कितने की है, 200 रुपए की। जो चाय अब उसने कोई अलग से तुम्हारे लिए 200 रुपए में कहीं केसर और पिस्ता तो नहीं डाला होगा चाय के अंदर। चाय वही है, कप भी वही है, गिलास भी वही है, पीने वाला भी वही है। बस ठेले पर पूछा तो 10 रुपए की थी, होटल में गए तो 25 की हो गई, 4 स्टार होटल में गए तो 90 की हो गई, और 5 स्टार में गए तो जम के बोलो जरा 200 की हो गई। अर्थात चाय वही है, पर चाय की वैल्यू कहां बढ़ी? जब वो ऊंची जगह पर जाकर बैठी तब उसकी वैल्यू बढ़ गई। 10 रुपए की चाय 200 की हो गई। उसी तरह आप कहां बैठ रहे हो? पड़ोसी के यहां बैठ रहे हो कि पान की दुकान पर बैठ रहे हो कि चौराहे पर बैठ रहे हो, आपकी क्या कीमत है? पर जब आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो तब आपकी कीमत परमात्मा जानता है। आपकी कीमत परमात्मा जानता है। कोई नेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई राजनेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई कलाकार आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है। पर आज अगर किसी रूप में भी यहाँ पर सेवा में आप लोग लगे हुए हो तो जरा भगवान को धन्यवाद देना कि कौन सा पुण्य करा था मैंने, जो मेरी नौकरी को, मेरी सर्विस को इतने साल हो गए पर शिव महापुराण की नौकरी करने की मौका नहीं मिला, और आज भगवान ने शिव पुराण की नौकरी में लगाया। नेता की बहुत करी, अभिनेता की बहुत करी, राजनेताओं की बहुत करी, पर आज तुम शंकर की कर रहे हो, या सियोर वाले महाराज की नहीं। ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, ये मेरी माताएं सेवा में लगी हुई हैं, कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन सेवा में लगी हुई है। इनको गौरव महसूस होना चाहिए कि आज मैं जो सेवा कर रहा हूं, अभी ये किसी दूसरे की सेवा नहीं, ये शिव की सेवा है, ये शंकर की सेवा। 7 दिन की सेवा करोगे, सेवा के बाद में क्या मिलता है ये तो मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ जाने, इसका तो अंदाजा हमको भी नहीं। क्या सेवा का फल मिल सकता है ये मेरा शंभू जाने, ये मेरा त्रिकालदर्शी। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में कोई डॉक्टर साहब ने पत्र लिखा है। मैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम से डॉक्टर सचिंद्र कुमार मिश्र पुत्र श्री कमलेश नारायण जी मिश्र निवासी 94A12 राजीव नगर प्रयागराज से उत्तर प्रदेश से हूं। कहीं बैठे हैं डॉक्टर साहब तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप तो पास में बैठे हैं, माइक दे दूं आपको? दे दो जरा। क्या होता है, दूर कोई बैठा रहता है तो माइक पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए हम लोग नहीं पहुंचाते आजकल। डॉक्टर साहब आपने लिखा है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का निवासी हूं। पहले तो मैं आपको नमन करता हूं कि आप प्रयागराज की भूमि से आए हैं, आपको प्रणाम करता हूं मैं। पिताजी भी हमारे आए हैं। पिताजी कहाँ खड़े रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबूजी। आप माताजी पिताजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप प्रयागराज की भूमि से आए हैं, त्रिवेणी संगम से आए हैं, गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है, ऐसी पावन धरा को आपको नमन करता हूँ। हमने आपको जल भी भेजा था, गंगा जल भेजा था ट्रेन से बनारस, जब आप जा रहे थे। जी जी। तो मैंने ये भैया है ना, ये फोटोग्राफर, हाँ, इनसे लेटे हनुमान जी का प्रसाद और त्रिवेणी का जल भेजा था। जरूर जरूर, बाबा की कृपा। आपने लिखा है इसमें जी कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, बाबा की कृपा है, खूब आनंद में है। गुरुदेव, मैंने सागर में जब केसरवानी जी कथा करवाए थे तब मैंने टीवी पर कथा सुनकर ये विश्वास रखकर मैं सागर गया था। आप कहते हो कि पंडाल में शिव महापुराण की कथा एक बार सुनकर क्या प्राप्त होता है, जरूर सुने। मैं सागर में केसरवानी परिवार ने जब कथा कराई तो